1983 वर्ल्ड कप की जीत को 38 साल हो गए और हमारे साथ हैं 1983 वर्ल्ड कप की जीत के हीरो सैयद किरमानी, द बेस्ट विकेट कीपर ऑफ द टूर्नामेंट। और हम उनसे बात करते हैं। सर, सनी गावस्कर ने आज फोटो पोस्ट किया आपके साथ और आपके पास बेस्ट विकेट कीपर का अवार्ड भी है और उन्होंने उस फोटो में कैप्शन दिया है कि ऐसे लगता है कल ही का दिन था। आपको भी ऐसे ही लगता है? 38 साल गुजर गए। हाँ जी, बिल्कुल। इट्स लाइक वी आर विनिंग द वर्ल्ड कप एवरी ईयर। बहुत ही ऐतिहासिक जीत रही है हमारी ये। और जो पहला वर्ल्ड कप जो भी जीतता है, इट्स लाइक द फर्स्ट लव कैन नॉट बी फॉरगॉटन, राइट? सो दिस इज़ वेयर वी आर सेलिब्रेटिंग आवर 30th एनिवर्सरी एंड इट्स अ ग्रेट फीलिंग टू सब साथ में मिले हैं इस मौके पे। एंड व्हाट अ लवली ओकेजन दिस इज़। सर, आपका 1983 वर्ल्ड कप में आपका फेवरेट विकेट कौन सा था? फेवरेट कैच या फेवरेट स्टंपिंग? आपकी फेवरेट कौन सा विकेट? I don't believe in favoritism, first of all. Every match, every victim was a prize victim for me. But in the semi-finals, and then मैं सबसे पहला विकेट कीपर रहा जितने भी वर्ल्ड कप्स हुए 75, 79, 83 में। जब तक के आई डोंट थिंक एनीबडी हैज़ इक्वल दैट 5 रिकॉर्ड ऑफ 5 विक्टिम्स इन अ मैच। मेरे को पता नहीं है अभी तक के। शायद कोई स्टैटिस्टिशियन कैन कम फॉरवर्ड एंड शो के भाई इज देयर एनी अदर विकेट कीपर हु हैज़ टेकन। आई वाज द फर्स्ट वन टू एस्टैब्लिश दैट रिकॉर्ड, वर्ल्ड रिकॉर्ड, 5 विक्टिम्स इन ए मैच अगेंस्ट जिम्बाब्वे। तो उस हिसाब से देखिए, हर विक्टिम जो भी मैंने लिया है, तो इट्स अ प्राइज विकेट फॉर मी ड्यूरिंग द वर्ल्ड कप and particularly the semi-final catch. And I've taken the 2 great players. One is from England, semi-finals, David Gower. And he is a prolific scorer for England. बहुत ही ज़बरदस्त पारियां खेली हैं उन्होंने, इंग्लैंड को जिताया है। और द फाइनल मैच फाउद बाकस का, ही इज़ ऑल्सो ए मैच विनर, गेम चेंजर। तो ऑन दोज बेसिस हर कैच, हर स्टम्पिंग हैज़ ये बहुत ही महत्वपूर्ण मेरे लिए रहे। सर, कपिल बाजी भी आ गए और 175 रनों की पारी खेली थी जिम्बाब्वे के खिलाफ और आपकी एक बड़ी इंपॉर्टेंट पार्टनरशिप हुई थी। तो उस पार्टनरशिप के बारे में बताइए। जब विकेट्स डाउन थे जिम्बाब्वे के अगेंस्ट, इंडिया ऑलमोस्ट बाहर भी हो सकता था, फिर आप आए और आपने एक पार्टनरशिप बिल्ड की जो कि मैच विनिंग साबित। जी हाँ, देखिए, सबसे पहली पार्टनरशिप मदन लाल के साथ थी। उसके बाद वो कुछ 17-18, आई एम नॉट टू श्योर अबाउट दी कितने रन की पार्टनरशिप थी वो साझेदारी। फिर हाँ जी, अभी वहाँ से रॉजर बिन्नी के साथ भी एक साझेदारी जमी थी कपिल की। एंड 8 विकेट गिर चुके थे जब मैं अंदर गया, 128 for 8 उस टाइम पे, और हमारे को और 30 ओवर खेलनी थी। और वहाँ पे मैंने जाके कपिल देव को कहा कि देखिए पाजी, हमें ऐसे ही मरना नहीं है, वी आर इन ए डू और डाई सिचुएशन। उन्होंने कहा कि भाई किरी भाई, हमको और 30 ओवर खेलनी है। मैं बोला आप फिक्र मत कीजिए, मैं आई विल गिव यू द बेस्ट ऑफ द स्टैंड्स टू यू। एक डिलीवरी खेलूँगा मैं, आप 5 मारना है, चौका या छक्का, 5 गेंदें आप मारेंगे, यू आर द बेस्ट हिटर ऑफ द इंडियन टीम। ऐसे ही मरने का नहीं है पाजी, हमको अगर मरना है तो मार के मरने का है। तो दिस डेफिनेटली वुड हैव गिवन हिम दैट मोटिवेशन, एंड द एंटायर इंडियन टीम हैज़ दैट रिगार्ड फॉर मी दैट दिस गाय विल स्टे देयर। एंड लकीली आई हैव नेवर सकम्ड अंडर प्रेशर। कभी मैं पैनिक मुझे नहीं हुई ऐसे सिचुएशंस में। तो बस मैं एक डिलीवरी खेलता गया, 1 रन लेता गया, 5 डिलीवरीज देता गया। हमारे साझेदारी 128 रन की थी और हमने सारे 30 ओवर खेले, 60 ओवर्स भी कंप्लीटेड। और जो पारी कपिल ने खेली है, हाय 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 हाय, आज तक किसी खिलाड़ी, कोई बल्लेबाज ऐसी पारी नहीं खेला जहाँ तक कि मैं देख रहा हूँ। और उस सिचुएशन में, उस सर्कमस्टेंसेस में
17 फॉर 5, 128 फॉर 8, और हमारे को क्वालिफाई करना ज़रूरी था। नेक्स्ट मैच ऑस्ट्रेलिया से खेलना था, बस यही है। वहाँ से ऐतिहासिक जीत हुई हमारी, बिल्कुल। एंड दैट वाज द मोस्ट क्रूशियल टर्निंग पॉइंट ऑफ द एंटायर टूर्नामेंट। देखिए सर, आपसे मुलाकात होती रहती है, बातचीत होती रहती है। 183 रन, कम टारगेट था 60 ओवर का, क्योंकि मैच हुआ करता था। तो ड्रेसिंग रूम में जब आए 183 के बाद, तो क्या बातचीत हुई? जीते बाद से आप पूछ रहे हैं क्या बात हुई? जब 183 का स्कोर पे गया तो अभी देखिए, शुरुआती हमारी, हम लोग मीडिया वाले हमको अंडररेटेड, एंड वी वर दी चौथी कमज़ोर टीम थे हम, और हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हम वी वर देयर। हर एक के ख्यालात अपने अपने थे। मेरे ख्याल में यही था कि भाई अगर हम कहीं ना कहीं क्वालिफाई कर गए नॉकआउट स्टेज पे, बहुत ज़बरदस्त अचीवमेंट है हमारे लिए। तो उस लिहाज से मेरी सोच थी, और बस वहाँ से हम वी हैड नथिंग टू लूज़, और बस हम खेलते चले गए। पहला मैच अकॉर्डिंग टू मी, मेरे लिहाज से, मेरे ख़याल से, जो पहला मैच हमने खेला टूर्नामेंट का, वो रेनिंग वर्ल्ड चैम्पियंस के ख़िलाफ़ खेला। वेस्ट इंडीज़ हमारे ग्रुप में थे, या हम उनके ग्रुप में थे। तो वो इनॉग्रल वर्ल्ड कप जीते, 1975-79 जीते, और दे वर गनिंग फॉर अ हैट्रिक। ओके, तो हैट्रिक को हमने जो पहला मैच जीता है इनके ख़िलाफ़, बहुत ही कॉम्प्रहेंसिव विक्ट्री थी हमारी, राइट। वहाँ से हमने सारे के सारे अपने अपनी काबिलियत पे यकीन रखते हुए, हौसला अफजाई हमारी इतनी ऊंची हुई वहाँ पे, इट वाज लाइक ए शॉट इन द आर्म। यार, हम वर्ल्ड चैम्पियंस को ये दूसरी बार हराए। पहला बर्बिस 83 में हमने वेस्ट इंडीज़ का जब टूर किया था, बर्बिस में उनको हमने, बिल्कुल। अब यहाँ पे फिर जीते हम, और बस वहाँ से हम पीछे नहीं देखने क्या, क्योंकि सारे मीडिया वाले यही लिखे थे कि भाई द डार्क हॉर्सेस ऑफ द कंपटीशन, राइट। कमज़ोर, चौथी कमज़ोर टीम है, इनको क्या, कोई भी नोबडी एक्सपेक्टेड, नीदर डिड वी। तो बहरहाल, दिस इज़ हाउ वी वेंट ऑन मैच बाय मैच, नो लुकिंग बैक एट ऑल, नो टेंशन, नो प्रेशर। इनफैक्ट मजबूत टीमों को वो प्रेशर में थे, एंड वो कैसा प्रेशर था उनके ऊपर कि भाई कॉम्प्लेसेंसी का प्रेशर था। यार, एक कमज़ोर टीम है, इनको खा जाएंगे हम, राइट। ये सोच में जब आ जाता है खिलाड़ी या टीम, तो वहाँ पे कमज़ोर टीम स्नूज टाइट कर देती है, एंड दिस इज व्हाट एग्जैक्टली वी डिड। वी स्टार्टेड टाइटनिंग द स्नूज ऑन देयर कॉम्प्लेसेंसी, और वी वेंट ऑन गेम बाय गेम। सैयद किरमानी, भारत के पूर्व विकेट कीपर, बल्लेबाज, जिन्होंने वर्ल्ड कप विनिंग टीम के जो मेंबर रहे, उनका कहना था कि एक जज्बा था भारतीय टीम के अंदर, जिसकी वजह से भारत ने 1983 का विश्व कप अपने नाम किया था। वीडियो जर्नलिस्ट विकास झा के साथ रवीश बिष्ट, न्यूज़ नेशन, दिल्ली।